हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको के लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं माय डेविल हस्बैंड का पार्ट 2 और आज ही इसे कंप्लीट कर देना है। ओके, और उसके बाद मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए ये मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि मैं वन शॉट्स भूल गई हूँ, सॉरी। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। वूहू! जे होप जो इंसिस्ट करके जिन को मना लेता है कि वो उसके यहाँ पर जॉब करे और उसे वहीं पे जिन को एक बहुत ही कंफर्टेबल वेटर्स का कमरा मिल जाता है, जिससे जिन जो काफ़ी आराम से सो सकता है और वो जो अपनी आगे की पढ़ाई काफ़ी कंफर्टेबली कर सकता है। जिन जो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जेहब को टीचिंग और जेहब की एक्साइटेड वर्ड्स को सुनने में है, और जेहब जो जिनके सामने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा ओपन हो चुका है। बाकी के सर्वेंट्स जेहोप को इतना एक्साइटेड देखकर वो लोग भी जो बहुत ज़्यादा खुश है, बिकॉज जेहोप जो हमेशा से अलोन रहना पसंद करता था, बट जिनके आने के बाद वो जो बहुत ही ज़्यादा ओपन और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है। बटलर जो ये सब नोटिस करता है कि जिन ज़्यादा करके अपना सारा वर्क इग्नोर करके जेहोप के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, बट वो इसे ज़्यादा माइंड नहीं करता और ना ही इसके बारे में कोई कंप्लेन करता है, बिकॉज जेहोप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा है जिनके साथ, और इससे ज़्यादा उन लोग को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जेहोप सैड होगा तो उनके बॉस उन लोग को सैड कर देंगे। जिनको जेहोप के घर में आए 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, बट उसने अब तक जेहोप के ब्रदर को नहीं देखा है, और इसके बारे में जिन जो काफ़ी बार पूछ चुका है, और जेहोप जो हमेशा बस अपने भाई की बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बांधता है। ऑन दी 15th डे जेहोप जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसका ब्रदर फाइनली बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है। पूरे घर में उसने डेकोरेशन कर रखी थी, बिकॉज उसके ब्रदर को एक और बिजनेस में सक्सेस मिली है और उसे वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है। जेहोप जो डेकोरेशन में बिजी था, इस वजह से उसने जिन को पैसे दिए कि वो उसके ब्रदर के फेवरेट शॉप से जाकर उसका फेवरेट केक लाए, और जिन ने बिना किसी हेजिटेशन के बस पैसे लिए और उस दुकान का एड्रेस और कौन सा केक चाहिए ये सब की डिटेल ली, और वो जो घर छोड़ देता है अपनी पुरानी सी बाईसाइकिल पे। हालांकि जेहोप ने उसे कहा है कि वो कार यूज़ कर सकता है, बट जिन को उस पर बर्डन बनने का कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रास्ता काफ़ी लंबा था और जो शॉप थी वो भी बहुत महंगी लग रही थी, इस वजह से जिन को आते आते शाम हो जाती है। बट जब वो शॉप पे पहुंचता है, वहाँ पर पहले से ही एक ब्लैक कार थी जिनको ये बहुत ही फेमिलियर लगी, बट उसने इग्नोर मारा, और वो जो पैडल करते हुए जैसे ही दुकान के करीब पहुंचता है, वो जो मिस्टेकली अपने बाईसाइकिल से उस कार को एक बहुत ही बड़ा और डीप स्क्रैच दे देता है, और वो कार जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। ड्राइवर जो इमिडिएटली बाहर आता है। जिन जो सॉरी बोलने ही जा रहा था, उससे पहले ड्राइवर जो गुस्से में उस पर शाउट करने लगता है और उसे कर्स करने लग जाता है। हालांकि जिन जो बहुत ही काम माइंडेड है, बट वो ड्राइवर की इतनी ज़्यादा इंसल्टफुल टोन सुन के और वर्ड सुन के उसके अंदर से भी गुस्सा जो उबल के बाहर आ जाता है, और वो जो उस ड्राइवर के साथ फाइट करने लगता है, और वो जो फ्लो में उस कार के ओनर को भी गालियाँ देने लगता है। तभी वो जो फील करता है एक बड़ा सा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड उसके पीछे से आ रही है, और वो जो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा अपने ठीक पीछे महसूस करता है। उसके बालों पे जो एक बहुत ही वार्म एयर आ रहा है, मानो कोई ज़ोर ज़ोर से उसके पीछे सांसें ले रहा है। जिन जो स्लोली टर्न होता है, और उसके ठीक पीछे एक 6.3 फीट का आदमी जो ब्रॉड शोल्डर और फुल्ली मसल एक सूट में खड़ा है, वो जो उसे अपनी डीप ब्राउन आइज से देख रहा है। उसकी आइज़ जो ऐसी लग रही है मानो वो जिनके शोल्स को देख सकता है उसके बॉडी के थ्रू। जिनकी सारी आर्ग्यूमेंट और एंगर एक ही मिनट में मेल्ट हो जाती है, जैसे धूप में रखा हुआ बर्फ़। वो जो उस मैन को अपनी वाइड आइज से देख रहा है, उस मैन का हाइट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से जिन को अपना सर उठा के उसे देखना पड़ रहा है, और जिन जो एक स्टेप पीछे लेता है, क्योंकि अब वो अपने आप को बहुत ही स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल उसके सामने मान रहा है। वो इंसान जो काफ़ी कामली बस उसको देख रहा है। सूरज की रोशनी की वजह से उसके मसल्स जो और भी ज़्यादा प्रोनाउंस है, और उसका सूट जो उसके पूरे बॉडी को काफ़ी टाइटली होल्ड किए हुए है, इस वजह से उसके बाइसेप्स और मसल्स जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, मानो कोई परफेक्ट माचो मैन। जिन जो एक बहुत ही घबराते हुए अपने गले से एक घूंट निकालता है, और वो
जो उस मैन की तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा पीडीफुल और इनोसेंट आइज से देखते हुए वो जो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, मेरा मेरा पाँव फिसल गया। एंड वो मैन जो उसे बीच में काटते हुए कहता है, तुमने मेरे कार को डैमेज किया है, क्या तुम्हारे पास यही एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए? जिन जो एम्बेरसमेंट में अपना सर नीचे कर लेता है, तभी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वन फिंगर उसके चिन के पास आती है और उसके चिन को हल्का सा लिफ्ट करती है। वो मैन जो उसके चिन को अपनी एक फिंगर से लिफ्ट किया और उसे अपनी आंखों पे देखने में मजबूर करते हुए कहता है, डोंट हाइड योर गेज फ्रॉम मी, लुक इन माई आईज एंड टॉक। जिनके बिग इनोसेंट आइज़ जो उसके पियर्सिंग आइज़ पे पूरी तरह से फिक्स हैं, जिनके फुल लिप्स अब जो थोड़े थोड़े से ट्रेम्बलिंग करने लगे हैं, उसके हाथ जो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबली स्वेट रिलीज़ कर रहे हैं नर्वसनेस में। वो मैन जो ये सब बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है और जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये शाउट कर रही है कि जिन जो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। जिनको ऐसे देखकर पता नहीं क्यों बट वो मैन जो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो रहा है। वो जो जिन की तरफ थोड़ा लीन होते हुए कहता है, नाउ हाउ विल यू पे बैक प्रीटी बॉय। जिन जब देखता है वो मैन उसके बहुत ही क्लोज है, उन लोग का फेस बिल्कुल 1 इंच से दूर है। जिन जो उसकी होठों की गर्मी अपने चिक्स पे फील कर पा रहा है। जिन जिसके चिक्स अब रेड हो गए हैं और उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है, फियर में और भी कुछ बहुत सारी फीलिंग जो उसके अंदर फाइट कर रही है। वो जो एक और स्टेप पीछे लेते हुए कहता है, सर आई डोंट हैव मनी। वो मैन जो हल्का सा स्मग करता है, उसकी परफेक्ट लिप्स जो एक बहुत ही पतली सी लाइन में एक स्मग में टर्न हो गई है, जिससे वो और भी ज़्यादा सेक्सी दिख रहा है। जिन जो इसे देखकर वो जो सडनली अपने थ्रोट में ड्राइनेस फील करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही है अपने स्टमक में, मानो हज़ारों बटरफ्लाइज उसके स्टमक के अराउंड फ्लाई कर रहे हैं। जिन जो उसके लिप्स की तरफ 2 मिनट के देखता है, उसके बाद वो जो उसकी आंखों से फिर से अपनी आंखों को मीट कराता है। वो मैन जो इसे बहुत ही क्लियरली नोटिस करता है और वो जो जिन की तरफ और भी ज़्यादा लीन होता है, उसे टीजिंगली अपने होठ को टच करवाता है, बट उसे प्रॉपर किस में नहीं खींचता, बस हल्का सा टच। और वो जो पुल बैक करता है और फिर से स्ट्रेट खड़े होते हुए कहता है, सो यू डोंट हैव मनी, सो सैड। वो मैन जो अपनी जेब में बहुत ही स्टाइल से हाथ डालते हुए कहता है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बैड लक हुआ प्रीटी बॉय, बट मेरे लिए गुड लक है। वो जो ड्राइवर को इशारा करता है, ड्राइवर जो इमिडिएटली नॉड करता है और वो जो कार में वापस चला जाता है। वो आदमी जो जिनके सराउंडिंग चक्कर मारते हुए अपनी कार के पास रुकता है और अपने कार के टॉप पर अपने हाथ को मारते हुए कहता है, तुम्हें पता है इसकी वर्थ मिलियंस है, मिलियंस, और जो तुमने डैमेज किया है आराम से $50 तो जाएंगे। जिन जो उसको 2 मिनट देखता है और फिर एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, $50, आई हैव दैट मनी। जिन जो अपनी जेब में से $50 निकालने लगता है, तभी वो मैन जो अपनी कोल्ड डीप सेक्सी वॉइस में चकल करता है, सच अ इनोसेंट लिटिल शिट आरंट यू। $50,000 इनोसेंट प्रीटी बॉय। जिनका हाथ जो उसके जेब में ही फ्रीज हो जाता है और वो जो अपने ओपन माउथ से उस मैन को देख रहा है, जो अभी भी उसके इनोसेंस पे चकल कर रहा है। जिनके लिप्स जो ऑलमोस्ट अपने ही दांत के बीच में वो जो उन्हें फंसा लेता है और वो जो अब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड और असेम दिख रहा है, उसके चिक्स जो पूरे रेड हो चुके हैं और वो जो इधर उधर देख रहा है, मानो वो अपनी ही फुलिशनेस में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस हो गया है। और वो जो अपने आप को ही अंदर से कर्स करते हुए कहते हैं, यू स्टूपिड, तुम्हें ऐसे कैसे लग गया कि $50 में इतनी महंगी कार बन जाएगी, फक यू जिन। जिन जो अपनी लोअर लिप्स को बाइट करते हुए वो जो उस मैन की तरफ फिर से देखता है और वो जो अपनी शर्ट के हैम को पकड़ते हुए उसे थोड़ा सा पुल करता है, जिसकी वजह से उसके कॉलर बोन्स जो और भी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। बहुत ही स्मूथली कर्व्ड और बहुत ही क्रीमी वाइट स्किन। वो मैन जो उसकी बॉडी को हंग्रीली देख रहा है अब।
जिन का ये इनोसेंट एक्शन जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और ये चीज़ जिनको खुद ही नहीं पता है। वो मैन जो स्टेप क्लोज लेता है जिन के फिर से, जिन जो फियर में और भी ज़्यादा शर्ट को नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका चेस्ट का मिडल कर्व जो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। वो मैन जो एक गहरी घूंट लेता है और उसके हाथ जो जेंटली जिनके चिन को कवर करते हुए कहता है, तुम्हारे पास मनी नहीं है और ये जो डैमेज हुआ है इसे कवर तो करना पड़ेगा। सो अब तुम मुझे क्या दे सकते हो? जिन जो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वो व्हाट कैन आई गिव यू? मैन का हैंड उसके चिन से स्लोली स्लोली उसके जॉ लाइन पे जाता है और उसके जॉ लाइन के कर्व को बहुत ही स्मूथली अपने हैंड्स से टच कर रहा है, मानो वो उसकी एवरी इंच ऑफ फेस को बहुत ही अच्छे से अपने हैंड से मेजर कर रहा है और बहुत ही अच्छे से मेमोराइज कर रहा है। जिन जो पुल बैक नहीं करता, ना जाने क्यों, बट जिन को इस मैन की कोल्ड हैंड के टच जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। वो मैन जो स्लोली स्लोली जिनके जॉ से उसके नेक पे आता है और फिर उसके कॉलर बोन को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है, यू। सराउंडिंग जो कुछ देर के लिए बस साइलेंट हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा साइलेंट है कि विंड की आवाज़ भी बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही है। जिन जो वहीं फ्रीज़ है और वो मैन जो साइलेंटली उसके कॉलर बोन को अभी भी बहुत ही प्यार से स्मूथली उसे सहला रहा है। जिन जो कुछ देर सोचने के बाद वो जो कहता है, यस। वो मैन जो उसे अपनी वाइड आइज से देखते हुए कहते हैं, वो तुम तो बहुत इजीली मान गए। मुझे लगा था तुम थोड़े नखरे दिखाओगे या फिर वो पिक्चर की हीरोइंस की तरह, लाइक नो 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 प्लीज़ प्लीज़ यू आर बैड मैन। सच अ स्टूपिड लिटिल क्यूट बॉय, आई लाइक इट। जिन जो उसकी बात सुन के उसे खुद रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला। वो जो मोमेंट की हीट में वो जो खुद का ही माइंड खो चुका है, उसे उस मैन का टच जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जिन यही भूल गया कि उसने अभी अभी अपने आप को उस मैन को ऑफ़र किया पे बैक के लिए। वो मैन जो अपनी ही लिप्स को हल्के से बाइट करते हुए जिनको बहुत ही लस्टफुल आइज से देखते हुए कहते हैं, गुड बॉय। देन वो जो अपनी एक शर्ट के बटन को ओपन करते हुए कहता है, गेट इन द कार प्रीटी बॉय, क्योंकि पे बैक बहुत सारा करना है एंड नाइट इज स्टिल यंग। उसकी आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, बट उसमें एक जेंटलनेस और एक फर्मनेस थी, मानो वो इंसान बहुत ही प्यार से अपने लवर से बात कर रहा है, ना कि किसी रैंडम बॉय से। जिनको पता है उसने अभी अभी हाँ बोला है और अब वो पुल बैक नहीं कर सकता। इस वजह से जिन जो साइलेंटली कार में बैठ जाता है, शायद से ये उसकी मजबूरी है या फिर उसे ये खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जिनके अंदर जाने के बाद वो मैन जो उसे बैक सीट पे फॉलो करता है और वो जो उसके साथ बैठ जाता है, उन लोग के नीज जो एक दूसरे से ब्रश होते हैं, जिससे जिन जो रेड हो जाता है और वो जो अपने आप को कांच के साइड और भी ज़्यादा चिपका लेता है। वो मैन जो बस एक छोटा स्मोक करता है और अपने जेब में से एक गन निकाल लेता है। जिनकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है और वो जो उस मैन को वाइड आइज से देख रहा है। वो मैन जो जिन का रिएक्शन देखकर छोटा सा चकल करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, ये सिर्फ मेरे को चुभ रहा था इस वजह से निकाला है, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा शोना। जिन उस मैन की इतनी जेंटल वॉइस और शोना वर्ड सुन के वो जो पूरा रेड हो जाता है, उसकी सांसें अचानक से भारी हो जाती है और उसका हार्ट बीट जो बहुत ही फास्टली रेस कर रहा है, मानो वो 1 मिनट में 1000 बार धड़क रहा है। जिन जो इमीडिएटली आईने की तरफ देखने लगता है ताकि उसके चेहरे का ब्लश और एक्सप्रेशन नामजुन ना रीड कर पाए। जिन जो थोड़ा हेजिटेशनली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो लड़का जो बहुत ही ज़्यादा गौर से जिनकी बातें सुन रहा है और वो जो अपनी डीप वॉइस में कहता है, ओह जिन, वाओ, वेरी गॉर्जियस नेम फॉर अ गॉर्जियस बॉय। एनीवेज, आई एम जिन, जिन्स बॉडी ओनर। वो जो ये जोकिंगली कहता है और फिर वो जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, बाय द वे माय नेम इज़ नामजुन, किम नामजुन। मैं ये बहुत सारी कंपनी है जो मैं चलाता हूँ, हालांकि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, बाकी मुझे आज तक इतना प्रिटी कोई भी नहीं मिला और मे बी मेरी कार का डेंट ये बहुत ही ज़्यादा वर्दी होगा
इस बॉडी के लिए, वो जो ये कहता है, और उसकी आंखें जो स्लोली स्लोली जिनकी बॉडी को मैप कर रही है, और उसकी आंखों में जो फिर से एक हंगर पैदा हो जाता है। जिन जो नर्वसनेस में अपनी लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं स्टॉप इट। नामजुन जो चकल करते हुए कहते हैं ओ कम ऑन, अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ हूँ और तुम अभी से ही शाय फील कर रहे हो। एनीवेज, होटल या फिर मेरे घर। जिन जो शॉक में उसे देख रहा है, और वो जो फिर से आईने की तरफ देखते हुए कहते शट अप, मैं कोई बिच नहीं हूँ जिसे तुम खरीद रहे हो। मैं बस मैं क्या कर रहा हूँ। वो जो अपने हेड को अपने हैंड में पकड़ लेता है, बिकॉज उसने अभी अभी इस मैन से नेगोशिएशन किया जैसे कोई बिच। नामजुन जो जिनका ये रिएक्शन देखकर चकल करते हुए कहते डोंट वरी, मैं तुम्हें बिच समझ भी नहीं रहा हूँ जान, मेरा मतलब है तुम कहाँ रेडी होना चाहते हो। जिन जो कुछ देर तक उसे देखने के बाद कहते रेडी किस चीज़ के लिए। नामजुन जो एक छोटी सी स्मक करते हुए कहता है हमारे मैरिज के लिए। जिन जो शॉक में उसे देखते हुए कहते वो व्हाट, मैरिज मी, नो। वो जो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि ड्राइवर कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और गाड़ी को इमीडिएटली ब्रेक मार देता है, जिससे जिन जो उछल के आगे आता है, लेकिन नामजुन जो उसकी पतली सी वेस्ट के अराउंड अपनी आर्म्स को रैप करते हुए उसे अपने लैप पे खींच लेता है ताकि जिन को आगे जाते वक्त चोट ना लग जाए। जिन जो शॉक में उसे देख रहा है, और वो जो एक स्मग करते हुए कहते हैं प्रिटी बॉय, तुम समझे नहीं, तुमने मेरी कार को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है और तुमने मेरी वर्ड्स को नहीं सुना क्या। मैंने कहा यू, नॉट योर बॉडी। सो मुझे तुम चाहिए। अब तुम हाँ करो या फिर। वो जो अपनी गन को उसके फेस से स्लोली स्लोली उसके नेक पे लेके जाता है, और वो जो बहुत ही स्मूथली उसे जेंटली रब कर रहा है उसके कॉलर बोन के अराउंड। या फिर हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हाँ या तो हाँ। जिन की सांसें जो उसके गले में अटक गई है, ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा डरा भी रही है और बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रही है, बिकॉज उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर ही अंदर उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। जिन जो कुछ भी नहीं कहता, और नामजुन इसे हाँ समझकर उसे अपनी बाहों में और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है और उसे जेंटली रब करते हुए कहता है तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो, डोंट वरी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। एंड तुम्हारी एज कभी भी मैटर नहीं करती मेरे लिए, तुम 16 हो या फिर 21, आई डोंट केयर, बिकॉज एट अवर फर्स्ट नाइट मैं तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दूँगा। बट डोंट वरी, सुबह होने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से फिक्स भी करूँगा, आई प्रॉमिस। जिन जो नामजुन की इतनी सिडक्टिव और इतनी सेक्सी टोन और इतनी ज़्यादा डोटी थॉट सुन के वो जो रेड हो जाता है, और वो जो इससे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हीट में महसूस करता है, मानो वो नामजुन की वॉइस सुन के वो खुद ही टर्न ऑन हो रहा है। और नामजुन इसे बहुत अच्छे से नोटिस करता है, और वो जो अपना हाथ जेंटली उसके मिडल ऑफ पैंट्स पे रखते हुए रब करते हुए कहते हैं डोंट वरी जान, मैं बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करूँगा तुम्हारा। उसके बाद पूरी रात तुम्हें मेरी टेक केयर करना होगा, और डोंट वरी मैं तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगा, तुम्हें बस वहाँ पर लेटे रहना है और अपनी प्रीटी स्मॉल स्मॉल लेग्स को मेरे लिए ओपन करके रखना है। और अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो तो तुम अपने लेग्स को मेरे शोल्डर पे रेस्ट करने दे सकती हो जब तक मैं तुम्हारे नीचे अपना वर्क करूँ। यू नो व्हाट आई मीन जान। कार जो एक एक्सपेंसिव होटल के सामने रुकती है, ड्राइवर जो उन लोग के लिए गेट खोल लेता है। नामजुन जो इमीडिएटली बिना किसी हेजिटेशन के जिन को अपनी शोल्डर्स पे उठा लेता है, मानो जिन का वेट कुछ भी नहीं है। जिन जो शॉक में उसके शोल्डर पे पैट करते हुए कहते हे मेरे लेग्स बिल्कुल ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो। नामजुन जो स्मग करते हुए कहता है वेडिंग नाइट के बाद तुम्हारे लेग्स वैसे भी काम नहीं करने वाले, तो मुझे तुम्हें कैरी करने की आदत डाल लेने दो। वैसे भी तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी इस चीज़ की, बिकॉज शादी के बाद मैं तुम्हें एक रात भी नहीं छोड़ने वाला जान। जिन जो हेल्पलेसली बस उसके शोल्डर पे लाए हुआ है, और वो जो उसकी डोटी बातें अपनी शाई चिक्स और रेड
ईयर से सुन रहा है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही है नामजुन के इतनी डर्टी थॉट सुन के उसके बारे में। जिन जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचते हैं, वो जो नामजुन की तरफ टर्न होते हुए कहते हैं, तुम्हें सडनली मतलब हम अभी मिले हैं और तुम्हें मुझे शादी करनी है, ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? नामजुन जो स्मग करते हुए कहता है, बेबी हम अभी नहीं मिले हैं, याद है उस दिन तुम्हारी साइकिल को मैंने ऑलमोस्ट टक्कर मार दी थी और तुमने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी थी, बट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बिकॉज तुम्हारे ये सुंदर लिप्स से गालियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और मैं ये सारी गालियाँ आज भी सुनना चाहता हूँ, बट इन डिफरेंट वे। तुम जब मेरे नीचे होगे और मैं तुम्हारे ऊपर मर्सीलेसली अपनी सारी लव को निकालूंगा, तब तुम जो मुझे कर्स करोगे वो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें पूरी तरीके से एवरी इंच ऑफ माई बॉडी फील करने का पूरा वक्त दूंगा, जब तक तुम अपनी मर्सी के लिए क्राई नहीं करते और मुझसे बैग नहीं करते रुक जाने के लिए। और ट्रस्ट मी, तुम्हारे बैग करने पर भी मैं नहीं रुकने वाला। जिन जो पूरी तरीके से टमाटो रेड हो चुका है और उसकी सांसें जो भारी हो चुकी हैं, वो जो ये सारी बातें सुन के वो जो बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो चुका है, और वो जो जेंटली नामजुन को पुश करते हुए कहते हैं, शट अप, मैं शावर के लिए जा रहा हूँ, तुम बहुत ही डॉटी हो। वो ये कहकर वो जो शावर के लिए चला जाता है। नामजुन जिसने बहुत ही क्लियरली नोटिस किया कि जिनके पैंट्स जो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बिकॉज वो हार्ड है उसके लिए, और ये चीज़ देखकर नामजुन जो चकल करते हुए कहते हैं, क्यूट, बट आज रात मैं ये सारी शाइनेस अपने अंदर ले लूँगा जब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। वो उसकी आंखें जो फिर से डार्क हो जाती है, वो जो अपना फ़ोन निकालता है और वेडिंग की सारी अरेंजमेंट कर देता है। वो लोग बस कुछ ही घंटों में शादी करने वाले हैं। जिन जैसे ही बाहर आता है, रूम जो बहुत सारी एक्सपेंसिव मेल क्लोथ्स से फिल है, वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक वाला नामजून के लिए और वाइट कलर जिन के लिए। जिन जो पाउट करते हुए कह रहे, वाइट मेरे लिए क्यों, मैं भी ब्लैक पहन सकता हूँ, आई एम ऑल्सो मैन। जिन जो ऐसे कहते हुए वो जो अपनी चेस्ट को थोड़ा पफ करता है, जिससे उसने जो रोप पहनी थी शावर के बाद वो जो हल्की सी खुल जाती है, और उसका चेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, और उसके लेफ़्ट साइड निपल जो हाइड एंड सी खेल रहे हैं उस रोप के अंदर से। नामजुन जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है कि वो अभी जिनको पकड़ के बेड पे फेंक कर उसे यहीं पे फक ना कर दे। नामजुन जो जिनको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बिकॉज आई एम दी टॉप बेबी एंड स्टॉप सिड्यूसिंग मी राइट नाउ। वो जो ये कहता है, उसके हैंड्स जो जिनके वेस्ट से उसके एस पे जाते हैं और उसे जेंटली बट फर्मली स्क्विज करते हुए कहते हैं, अपनी ये छोटे से एस को ज़्यादा किक आउट मत करो कि मैं इसे आज रात ब्रोक कर दूँ लवी डवी। सो बी रेडी इन 10 मिनट्स, बिकॉज 2 घंटे में हमारी शादी है और मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्पॉइल नहीं करना चाहता तुम्हारी इस सेक्सी बॉडी की वजह से, क्योंकि मुझे मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है, और अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो तुम सुबह चलने के लायक नहीं बचोगे। सो बी साइलेंट एंड गेट रेडी नाउ। जिन जो थोड़ा सा पाउट करता है, बट वो जो इमिडिएटली रेडी हो जाता है। जिनको भी ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है कि वो एक रैंडम गाय से अभी अभी मिला है और वो लोग बस अभी शादी करने वाले हैं, और वो लोग इतना ज़्यादा लवी डवी टॉक कर रहे हैं और इतना डोटी टॉक कर रहे हैं, बट जिनको कहीं ना कहीं ये मज़े भी आ रहे हैं, बिकॉज जिन खुद एक डार्क, सॉरी गाइस थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हो गई, एक साथ में सब बोल रही हूँ। सो मैं कहा थी हाँ, क्योंकि जिन भी खुद एक डार्क रीडर, बुक रीडर है, और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें में, और उसके साथ ये खुद लाइव हो रहा है इस चीज़ को जिन कभी भी इनकार नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। नामजुन ने उसे अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। नामजुन जो माफिया वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे नाम से जानता है और उसके पास काफ़ी पैसे भी हैं, और ये चीज़ जिन काफ़ी अच्छे से देख सकता है, क्योंकि नामजुन के पास गन है। दूसरा, नामजुन ने सिर्फ 2 घंटे में उन लोग की पूरी वेडिंग सेट कर दी है, और तीसरा, नामजुन ने जो भी उसे गिफ्ट दिए हैं अभी तक वो सब बहुत ही रेयर और लिमिटेड एडिशन के हैं।
जिन जो रेडी हो रहा है उसे मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस आर्टिस्ट जो काफ़ी जेंटली रेडी करवा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है कि वो जिन को टच ना करे। जब तक जिन अपनी फैंटेसाइज में घुमा हुआ है तभी नामजुन जो वापस अंदर आता है और वो जो जिन को देखकर डोर पे फ्रीज हो जाता है। जिन जो ऐसा लग रहा है जैसे हेवन से मून प्रिंसेस खुद सामने आ गई है। जिन जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वाइट कलर उस पे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मानो पूरी दुनिया की वाइट कपड़े सिर्फ जिन के लिए ही बने हैं। नामजुन की सांसें जो भारी हो गई है, वो जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि वो अभी जिन के पास जाकर उसके कपड़े फाड़ कर उसे अभी के अभी यहीं पे सबके सामने क्लेम ना करे। वो जो जिन को उसके वेस्ट से खींचते हुए कहते हैं, बेबी फक, मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लग रही है अपने आप को कंट्रोल करने में, बट डोंट वरी, आज रात मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं करने वाला। एंड होप तुम अपने आप को जितना हो सके उतना रेस्ट दो, बिकॉज तुम्हारी एनर्जी आज रात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके माय लव। जिन इसका जवाब नहीं देता क्योंकि उसने सुना ही नहीं, बिकॉज वो अभी भी अपनी फैंटेसीज में गुम है कहीं ना कहीं। नामजुन जो उसे बाहर की तरफ खींचते हैं वो ले जाता है। जिन तब होश में आता है और वो जो नामजुन की स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। विद इन आवर नामजुन और जिन की एक बहुत ही लग्जूरियस से चर्च में शादी हो जाती है। उसके विक्टम्स सिर्फ नामजुन के मैंस और वहाँ के कुछ लोकल पीपल जो काफ़ी रिच लोग लग रहे थे। जिन जो ऐसी वेडिंग नहीं चाहता था, बट उसकी वेडिंग हो गई है, यही बहुत शॉकिंग है। और जिन अब इस पे सवाल भी नहीं उठा सकता। उसने अभी अभी एक रैंडम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस क्रीपी मैन से शादी कर ली है और अब उसे ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोग ने बहुत ही कम लोगों को बुलाया। सच ए फुलिश। जिन जो अपने आप को ये सोचता है और वो जो साइलेंटली बस नामजुन के बाजू में खड़ा है। नामजुन जो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, मानो उसके लिए एक सेकंड भी वेट करना बहुत ही मुश्किल है। गेस्ट जो उसे ब्लेसिंग देते हैं, हालांकि नामजुन के डार्क ऑरा की वजह से कोई भी जिन को टच करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। नामजुन ऑलमोस्ट जिन को कार में फेंकता है और वो जो खुद ही ड्राइवर सीट पे आकर वो जो वापस से होटल में ड्राइव करता है। उसकी स्पीड जो बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही डेंजरस थी। जिन जो सीट को टाइटली पकड़ के बैठा था क्योंकि कार जो हर सेकंड में इधर से उधर मूव कर रही है। नामजुन इस वक्त किसी वेयरवुल्फ की तरह लग रहा है जो अपने हीट में है और उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मीटिंग की। नामजुन होटल के सामने रोकते ही वो जो जिन को अपने कंधों पे उठाता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। जिन जो शॉक में बस उसके कंधों पे लाए हुआ है, वो जो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बिकॉज नामजुन का हाथ उसके ऐस पे है और उसके ऐस को बहुत ही रफली और बहुत ही इम्पेशेंटली स्क्वीज कर रहा है, मानो नामजुन ने अभी जिनको क्लेम नहीं किया तो वो वहीं पे मर जाएगा। रूम में एंटर होते ही नामजुन जो उसे बिस्तर पे फेंक देता है और लाइट्स जो ऑन कर देता है। लाइट्स जो बहुत ही डिम थी क्योंकि नामजुन के मैन ने सारे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। रूम जो कैंडल्स और फ्लावर्स की तरह महक रहा था और चारों तरफ कैंडल्स और रेड पेटल्स जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, जिनको टाइम भी नहीं मिला कि वो इन सब चीज़ों को एडमायर कर पाए, बिकॉज नामजुन जिसका मॉन्स्टर अब पूरी तरह से जाग चुका है और वो जो इमिडिएटली बेड पे आता है और अपने कपड़ों को ऑलमोस्ट फाड़ते हुए अपने बदन से अलग करता है और जिन के कपड़ों के साथ भी उसने सेम ही किया। जिन जैसे ही उसके सामने पूरा नीकेट है, उसके बॉक्सेस सिर्फ उसकी छोटी सी मैनहुड को छुपा रहे हैं। ये देखकर नामजुन जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी सांसें जो किसी मॉन्स्टर की तरह हो जाती है। फक बेबी, आई कांट कंट्रोल एनी मोर, रिमूव दैट पीस ऑफ शिट। जिन जो नामजुन को ऐसे देखकर वो जो बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है, बिकॉज उसके ब्लैक बॉक्सर से नामजुन का बिग एलिफेंट बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि वो कितना बिग है। और ये देखकर बहुत ही साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि जिन ने अगर अभी उसकी बात नहीं मानी तो शायद उसका एलिफेंट उसके अंडरवेयर्स को फाड़ते हुए बाहर आ जाएगा। जिन जो साइली अपने फिंगर्स को अपने अंडरवेयर के वेस्ट बैंड में हिप करता है और उसे जेंटली स्लोली पुल डाउन करता है, मानो वो नामजुन को टीज कर रहा है। नामजुन इसे बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है और इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है क्योंकि जिन जितना ही स्लो जाएगा
नामजुन उतना ही रफली उसे क्लेम करेगा। जिन जैसे ही उसके अंडरवेयर उसके एंकल्स के पास आते हैं, नामजुन जो बिना किसी हेजिटेशन के उसके लेग्स को अपनी वेस्ट के अराउंड रैप कर देता है और वो जो अपने अंडरवेयर को हल्का सा नीचे सरकाता है और अपने बिग एलिफेंट को अपने अंडरवेयर से बाहर निकालते हुए कहते हैं, फक बेबी, आई विल फक यू द हेल एंड हेवन। नामजुन जो अपनी डीप हस्की वॉइस में ये कहता है और वो जो बिना किसी प्रिपरेशन और हेजिटेशन के इमीडिएटली जिनके अंदर एंटर कर लेता है, क्योंकि वो अब और नहीं रोक सकता अपने आप को। जिन जो जोर से चिल्लाता है, आ फक यू इडियट, यू बास्टर्ड, इट्स हर्ट लाइक हेल, डोंट मूव यू फकर। नामजुन जो जिन की सारी कर्सिंग और सारी इंसल्ट को इग्नोर करता है और वो जो इमीडिएटली उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगता है। उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि उसकी हर मूवमेंट से जिन जो अप एंड डाउन हो रहा है अब सीट पे, उसका बिग एलिफेंट जिन के छोटे से होल को बहुत ही ज़्यादा ओपन कर रहा है और उसे उसकी लिमिट तक स्ट्रेच कर रहा है। नामजुन जिसके बॉल्स जिनके स्किन के साथ स्लैप कर रहे हैं, जिससे पूरे रूम में जिनकी क्राई और मॉन्स पूरी तरह से फिल हो चुकी है और उन दोनों की स्किन जो एक दूसरे के साथ टच हो रही है, जिसके वजह से क्लैप साउंड पूरे रूम को धीरे धीरे फिल कर रही है। रूम की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब एसी की गर्मी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और रूम से बहुत ही ज़्यादा फॉगी फॉगी सी स्मेल आ रही है। नामजुन जो बिना किसी मर्जी के जिन को पूरी रात अपने साथ जगाए रखता है और जिन जो कुछ देर तक क्राई करने के बाद वो भी जो इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। ओह फक, यस यस बेबी। नामजुन जो ग्राउंड करते हुए कहते, प्रीटी बॉय, कॉल मी डैडी, यस, फक सो टाइट सो हॉट, कॉल मी डैडी बेबी, यस। जिन जो उसके गर्दन को अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड करते हुए कहते, यस डैडी, डीपा, गो डीपा। नामजुन जो जिनके मुँह से डैडी सुन के वो इमीडिएटली अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यस फक, यस फक, यस यस बेबी, कम विथ मी, फक यस, यस डैडी। जिन और नामजुन जो अपने दोनों रिलीज एक साथ में करते हैं, जिसके वजह से पूरा रूम जो सेक्स के स्मेल से फिल हो जाता है। नामजुन जो यहीं पे नहीं रुकता, वो जो जिन को पीछे की तरफ टर्न करता है और उसे उसकी स्टमक पे सुला देता है और उसके लेग्स को सीट्स पे वाइडली ओपन करते हुए कहता है, बेबी मेरा अभी हुआ नहीं है और ना ही मैं तुम्हें सोने दूंगा। वो ये कहते हुए वो जो बिना किसी हेजिटेशन के फिर से जिन के अंदर एक ज़ोरदार धक्का मारता है, जिसके वजह से जिन जो एक क्राईफुल मौन निकालता है। उसे बहुत ही ज़्यादा थकान भी हो रही है, बट ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी फील करवा रही है। आफ्टर फ्यू आवर्स जिन और नामजुन जो काफ़ी देर से एक दूसरे की बाहों में है और नामजुन जो अभी भी हल्का हल्का मूव हो रहा है। जिन जो उसकी शोल्डर्स को हल्के से बाइट करते हुए कहते, यू फकिंग इडियट, बस करो, हाँ मैं ऑन नहीं कर सकता, हाँ ना ही तुमने कोई फोर प्ले किया और ना ही कोई जेंटलनेस दिखाई, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, यू इडियट। नामजुन जो चकल करते हुए कहता है, माय लिटिल वर्जन, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया? आई एम सो 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 सॉरी बेबी, बट मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जिन जो उसके शोल्डर पे पंच करते हुए कहता है, इडियट, एक तो तुमने मेरी बैक तोड़ दी, ऊपर से तुमने प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं किया। जिन ऐसे कहता ही तब तक नामजुन जो उसके जॉ को पकड़ते हुए कहता है, प्रोटेक्शन किस बात के लिए? जिन जो एक गहरी घूंट लेते हुए कहता है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? जिन जो ऐसा कहता है लेकिन उसकी आंखें जो शाइनेस में नीचे चली जाती हैं। नामजुन जो चकल करते हुए कहते, सो व्हाट, वी आर हस्बैंड्स नाउ, यू इडियट, यू आर नॉट सम बिच, और मैं कोई ओनर नहीं हूँ तुम्हारा जो मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी से डर लगा होगा, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि मेरा कोई दूसरा किंग आ रहा है जो मुझे बहुत परेशान करेगा। बट ये चीज़ तो मैं नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुमने अभी मुझे न्यू आइडिया दिया है तुम्हें प्रेग्नेंट करने का। वो ऐसे कहता ही है और साथ में जिन के अंदर फिर से मूव करने लगता है। जिन जो बस बेबसी से मौन और उसे पंच कर रहा है, बट उसके पंच जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से नामजुन को
बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा है जिनके टाइट होल के प्लेजर से। नेक्स्ट मॉर्निंग नामजुन जो पूरा चेंज पर्सन हो चुका है, वो जो बहुत ही जेंटली नामजुन जो जिनकी बहुत ही जेंटली केयर कर रहा है और उसे हर जगह अपनी बाहों में लेके जा रहा है। वो लोग जो सुबह सुबह होटल से चेकआउट कर लेते हैं, जिन जो कामली नामजुन की बाहों में बैठा हुआ है और जिन जो उसकी बाहों में कब सो गया उसे खुद भी नहीं रियलाइज़ हुआ। नामजुन जो बहुत ही कामली अपने फ़ोन पे कुछ वर्क कर रहा है और दूसरे हाथ से वो जो जेंटली जिनके बालों को मसाज दे रहा है, क्योंकि उसे पता है नामजुन बहुत ही ज़्यादा थक गया होगा और उसकी कम एज और इनोसेंट बॉडी ये सब बिल्कुल भी नहीं सह सकती, बट फिर भी ने ये किया उसके लिए। इस वजह से नामजुन जो एक छोटी सी स्माइल करता है और वो जो जिन के पास लीन होता है और उसके फोरहेड को जेंटली किस करता है, लव यू बेबी। जिन जो अभी सो रहा था, इस वजह से वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। कुछ ही देर के बाद वो लोग जो एक बड़े से मेंशन के पास रुकते हैं। नामजुन जो जिन को जेंटली मूव करता है, जिसे जिन जो उड़ जाता है। जिन जो आजू बाजू देखता है और वो जो मेंशन देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जिहोप का मेंशन है और नामजुन उसे इधर क्यों लाया। ये चीज़ जिन पूछता उससे पहले ही नामजुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। पूरा मेंशन जो टेंस था, जेहोप जो काउच पे क्राई कर रहा था बिकॉज उसका बेस्ट फ्रेंड जिन कल से गायब है और कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता। नामजुन जो जिन के साथ अंदर आता है, जेहोप जो ये देखता है और वो जो इमीडिएटली भागकर जिन को नामजुन की बाहों से लेकर वो जो अपने पास खींच लेता है और उसके साथ ज़मीन पे बैठकर ऑलमोस्ट अपना सारा वेट जिन के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से जिन जो नीचे गिर जाता है बिकॉज वो लोग ने अभी रफ सेक्स किया और इतना सारा वेट छोटी सी जिन के लिए काफ़ी नहीं है। इस वजह से वो जो एक छोटा सा पेनफुल मौन निकालता है, आह आह जेहोप। जेहोप जो मुंह उठा है और वो जो थोड़ा रोते हुए क्राई टोन में, वरी टोन में कहता है, सॉरी जिनयूंग, मैं बहुत डर गया था, आप कहाँ चले गए थे, मैं बहुत डर गया था। नामजुन जो ये सीन देखता है और वो जो गुस्से में जेहोप को हल्का सा बट जेंटली, बहुत ही फर्मली जेंटली उसे पुश करते हुए कहता है, केयरफुल, यू आर टॉकिंग टू माई हस्बैंड जेहोप। जेहोप जो शॉक में जिन को देख रहा है और फिर वो जो अपने ब्रदर को देखता है, जिन जो उन दोनों को देख रही है, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जेहोप और नामजुन एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि नामजुन ही जेहोप का वो बिग ब्रदर है जो माफिया से बिलोंग करता है। नामजुन जो उसे अपनी बाहों में फिर से उठाते हुए कहता है, डोंट वरी लवी डबी, ये मेरा स्मॉल ब्रदर है जेहोप, हालांकि बहुत स्वीट है बट कभी कभार बहुत ही ज़्यादा चिपको भी हो सकता है। नामजुन जो ऐसा कहता ही है, तब तक जेहोप जो अपने पाँव पे खड़े होते कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़े हुए हो ऐसे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, जिन बताओ इसे। जिन जो खुद भी शॉक हो जाता है जब जेहोप बॉयफ्रेंड कहता है। जिन जो शॉक में देख रहा है, क्योंकि वो लोग बॉयफ्रेंड कब बने ये जिन को भी नहीं पता है। नामजुन जिसकी ग्रिप जिन के ऊपर टाइट होते हुए कहते हैं, बॉयफ्रेंड बेबी। नामजुन जो अपनी डीप आइज से जिन को देख रहा है। जिन जो बस एक गहरी घूंट लेते हुए कहता है और वो जो जेहोप की तरफ देखते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड जेहोप, रियली, सच बोलो। जेहोप जो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, ओके ओके बॉयफ्रेंड नहीं बट ये मेरा बॉय है और फ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड हुआ ना। नामजुन जो फ्रस्ट्रेशन में अपनी आई रोल करते हुए कहता है, 2 मिनट के लिए तुमने मुझे डरा दिया था इडियट, वैसे भी तुम्हारा ये बॉय फ्रेंड अब मेरा हस्बैंड है और इसमें कोई भी हस या बैंड नहीं, बिल्कुल लीगली हस्बैंड है और तुम्हें ये बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर जेहोप का हार्ट टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा था। जेहोप जो क्राई करने लगता है। जिन जो ये देखकर उसके लिए सैड फील करने लगता है और नामजुन जो अपने छोटे ब्रदर के आंखों में टीयर्स देखकर उसका भी हार्ट जो ब्रोक हो जाता है। नामजुन जो जेंटली जिनको काउच पे बैठाता है और अपने ब्रदर को अपनी बाहों में खींचते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई आएगा तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। तभी एक नॉक होती है डोर पे और सब लोग जो फ्रंट देखते हैं, वहाँ पर बटलर और एक बहुत ही हैंडसम सा मैन खड़ा था। वो मैन ने काफ़ी ज़्यादा टॉल और मस्कुलर बॉडी बना रखी थी और उसने एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था। सब लोग जो उसकी तरफ देख रहे हैं,
जे होप जो अपना किराया शॉप करके उस मैन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा है और उसे ऊपर से नीचे से तक चेकआउट करता है। बटलर जो उस मैन को इंट्रोड्यूस करवाता है, सर ये मिस्टर काय हैं, ये यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं और मैंने इन्हें जेहोप सर के बॉडीगार्ड के रूप में जॉब दी है। जेहोप जिसकी आंखें इमीडिएटली लाइट अप हो जाती है और वो कहता है, रियली ये मेरे लिए अंदर वर्क करेगा, ओ माय गॉड। जिन और नामजुन जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जेहोप को साइड आइज देखते हैं, क्योंकि अभी अभी ये ड्रामा क्वीन जिनके ऊपर रो रहा था और अभी 2 सेकंड में ये अपने न्यू बॉडी गार्ड के ऊपर लाइन मार रहा है। जेहोप जो इसे नोटिस करता है और उन लोग पे आई रोल करते हुए वो जो उस बॉडी के साथ बॉडी गार्ड के साथ चला जाता है। जिन जो हल्का सा चकल करते हुए कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। तभी वो फील करता है किसी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और वो जो ऊपर की तरफ दिखते हुए कहते हैं, वो व्हाट, मैंने अब क्या किया। नामजुन जो अपनी डीप और थोड़ी सी एंग्री टोन में कहता है, तो तुम मेरे ब्रदर के बॉय फ्रेंड हो, तुम डिज़र्व करते हो एक बहुत ही अच्छी और रफ पनिशमेंट। जिन कुछ प्रोटेस्ट कर पाता उससे पहले नामजुन जो उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी बेडरूम के तरफ ले जाने लगता है। जिन जो उसकी बस चेस्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, बट उसकी स्मॉल बॉडी नामजुन के बिग बोल्ड बॉडी को बीट नहीं कर सकती और वो जो काफ़ी अच्छे से पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा रफली, बहुत ही ज़्यादा स्वीटली अपने डेविल हस्बैंड से पाता है पूरी रात। और ये चीज़ सारे मेंशन के सर्वेंट इवन जेहोप और उसका न्यू बॉडीगार्ड काय बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं, बट वो लोग बस एक दूसरे को देखकर चकल करते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, लव यू, सारंग यू।